नमस्कार। खबर आपने सुन ही ली होगी कि रुपया लगभग 90 रुपये तक पहुंच सकता है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हमारे स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस चल रहा है, अगर इसको हम देखेंगे कि पिछले 4-6 हफ्ते में तकरीबन 250 बिलियन डॉलर्स जो है मार्केट का टोटल मार्केट कैप जो है हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट का, वो कम हो गया है। तो इसका अगर हम विश्लेषण करेंगे, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें मोटा माटी, तो इसमें एक सबसे पहला कारण तो यही कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, जो अमेरिका के इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने हमारी मार्केट में पैसा लगा के रखा है, तो वो पैसा निकाल रहे हैं। क्योंकि अभी चाइना ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए हैं अपने स्टॉक मार्केट में, और अपनी कंपनीज़ के साथ बहुत सारी उन्होंने पॉलिसीज़ हैं जो उनकी जो लोकल कंपनीज़ हैं उनको गवर्नमेंट पुश कर रही है। उनको वो हेल्प कर रहे हैं, उसके लिए तो इन्वेस्टर्स के लिए अभी एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। तो वो एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी बनी हुई है चाइना की मार्केट, तो वो चाइना में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जिसके कारण यहाँ से जो है बहुत लिक्विडिटी हो गई है, और लिक्विडिटी काफ़ी हद तक कम की जा रही है, और यहाँ से मार्केट से पैसा निकाला जा रहा है। दूसरा, इसको ये भी समझ सकते हैं कि अभी मार्केट अपनी बहुत ही ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन पे ही था। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझें, एक कंपनी है जो 1 साल में 1 रुपये का प्रॉफिट कमाती है, वो 10 साल में 10 रुपये का प्रॉफिट कमाएगी, और 20 साल में 20 रुपये का प्रॉफिट कमाएगी। अगर आपको कोई बोले कि अभी इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और आप 40 साल आगे, क्योंकि 40 साल बाद वो 40 रुपये का अगर प्रॉफिट कमाएगी, तो 40 रुपये के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, तो वैल्यूएशन बहुत महंगा हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से, पी मल्टीपल्स के हिसाब से, इतनी महंगी वैल्यूएशन पे अगर हम कोई भी कंपनी को फ्यूचर में के हिसाब से भी खरीद रहे हैं कि 40 साल बाद ये कंपनी इतना प्रॉफिट कमाएगी, तो बहुत हद तक ये एक ब्लाइंड गेस ही रह जाएगा कि 40 साल बाद मार्केट कंडीशंस कैसी रहेंगी, वो कंपनी का फ्यूचर क्या रहेगा, वो कंपनी जिस बिज़नेस में है उस सेक्टर में तेज़ी रहेगी, मंदी रहेगी, या उस सेक्टर में ओवरऑल कोई बड़ा प्लेयर तो नहीं आ जाएगा। जिस लाइक टेलीकॉम का ही हम एग्जांपल देख सकते हैं कि सब कुछ ठीक ही चल रहा था, एक बड़ा प्लेयर आया और मार्केट पूरी डिसरप्ट हो गई। एंड यही तो नॉर्मल वे में जैसे समझें कि इसीलिए तो इतने हाई वैल्यूएशन पे है, तो करेक्शंस भी आनी थी, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा करेक्शंस आ रही हैं जिससे कि हम अगर देखें तो मार्केट से बहुत हद तक जो है लिक्विडिटी निकाल के अभी यूएस इन्वेस्टर्स वहाँ पे चाइना की मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम इसे और सटीक तरीके से देखें, तो हमारा जो रुपी है वो कॉन्टीन्यूसली गिरने का कारण एक ये भी है कि फ़ॉरेन से जो रेमिटेंसेस आ रहे थे वो कम हो गए हैं। वो कम हो गए हैं बिकॉज़ जैसा कि अमेरिका ने ऑलरेडी बोला है, 18,000 तो कम से कम वो भेजेंगे ही। और भी जो है यूएस से बहुत सारे इंडियंस को जो है पेपर वर्क और जो डिपोर्टेशन के लिए, जो जहाँ पे भी अगर उनको कोई कॉल करके बोल रहा है कि आई डाउट कि मेरे पड़ोस में जो 10 लोग रहते हैं इंडियंस, तो इनके पास शायद पेपर नहीं है, आप एक बार आके चेक कीजिए, तो वहाँ से और जो है वो इंडियंस को डिपोर्ट किया जा रहा है। हमारा जब रुपी गिरने लगता है, तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वही आरबीआई को गाइड कर देती है कि हमारा जो डॉलर्स हैं, तो डॉलर्स दे के आप मार्केट से रुपया ख़रीद लो, जिसके कारण हमारा जो रुपी है वो कम गिरे। तो वो एक कारण है। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम में, तो हमने 20 बिलियन डॉलर, तो 20 अरब रुपए जो है दे के, 20 अरब डॉलर्स दे के हमने रुपी ख़रीदा। तो खुद हम प्रिंट कर रहे हैं, आरबीआई रुपी प्रिंट कर रही है, और रुपी हम बाहर से भी ख़रीद रहे हैं। तो ये एक उल्टी स्थिति हो जाती है, जस्ट बिकॉज़ की फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे पीएम की जो रेपुटेशन है इसको बचाने के लिए, क्योंकि पीएम बहुत पहले बोलते भी रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री बनने से पहले, कि हाँ, जिस देश का रुपया गिरा होता है तो वहाँ का प्रधानमंत्री भी गिरा हुआ होता है। तो ये सब चीज़ें अपनी इमेज को के मेकओवर के चक्कर में
हम वापस रुपी खरीदते जा रहे हैं। तो उससे भी बहुत जो है फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि एक हद तक हम कितना ही रुपी खरीद लेंगे। तो इससे भी जो है रुपी एकदम फ्री फॉल में आ गया है, जिससे कि और मतलब और थोड़ा बहुत मतलब देखा जाए तो कंपनीज़ के भी प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी कम हुए हैं। अगर आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी कंपनीज़ देखेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, डाबर हो गया, आईटीसी हो गया, ये जो कंपनीज़ हैं इनके भी प्रॉफिट्स जो हैं एकदम स्टैग्नेंट हैं। अगर 100 रुपया पिछले साल कमाया तो अभी भी 100 रुपया ही कमा रहे हैं, कुछ इसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है। इन जो बड़े एफएमसीजी प्लेयर्स हैं इनके कंपैरेटिवली जो छोटे प्लेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर ये 5 लाख 6 लाख करोड़ की कंपनियां, बड़ी कंपनियां अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, और जो अभी 5,000 करोड़ की 10,000 करोड़ की छोटी कंपनियां हैं वो अगर एफएमसीजी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो इसको शायद ऐसे ही देखा जा सकता है कि आप एचयूएल का लक्स साबुन है वो कभी ख़रीदते थे 40 रुपये में, आज इतना पैसा नहीं है तो लोग जो है सस्ते साबुन की तरफ शिफ्ट हो गए कि ठीक है ये 20 रुपये वाला साबुन, इससे हम नहा लेंगे। ये तेल 100 रुपये का है, इसकी जगह हम ये 50 रुपये वाला ये तेल यूज़ कर लेंगे। तो जो अलग जो नई कंपनियां हैं वो जो सस्ते में बेच रही हैं, तो उनका मार्केट शेयर थोड़ा सा इसमें बढ़ा है और उनका प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। तो इसको ऐसे देख सकते हैं। तो बाकी जो अभी जो कंडीशन चल रही है, प्रधानमंत्री का अभी अमेरिका दौरा है, तो उसके बाद देखते हैं कि अभी चीज़ें कितनी ठीक कितनी सही अभी नॉर्मलाइज होती हैं। बाकी जो भी अपडेट रहेगा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।